जय सच्चिदानंद जी प्यारे गुरमुखो। आज हमारा टॉपिक है ध्यान। ध्यान कैसे करते हैं और ध्यान से क्या होता है, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। ध्यान से हमारा मन एकाग्र होता है। अपने सतगुरु का सुंदर स्वरूप, अपनी आँखों को जब हम उन पर स्थित करते हैं, टिकाते हैं, जैसे कि आप अपने सामने अपने सतगुरु की तस्वीर रखें और उन्हें निहारें, निहारते जाएं, बस उन्हें देखते रहें। फिर क्या होगा, देखने से आपके मन में उनकी तस्वीर स्थित हो जाएगी आपकी आँखों के द्वारा। फिर आप उनके सुंदर स्वरूप का सिमरन, ध्यान, नाम जपते हुए यहाँ पर लगाएं, त्रिकुटी में। इसे कहते हैं त्रिकुटी। जब आप अपने सतगुरु की सुंदर स्वरूप को अपनी त्रिकुटी में ध्यान करते हैं, तब उनका मनोहर स्वरूप आपके अंदर समाता जाता है। फिर जब आप आंखें खुली रखते हैं या बंद रखते हैं, आपको आपका सतगुरु नजर आता है। इस विधि और इस तरीके से जैसे हम नाम जपते हैं, उसी नाम के द्वारा अपने सतगुरु के सुंदर स्वरूप को जो अपनी त्रिकुटी में ध्याता है, इससे भी सतगुरु और शिष्य का प्रेम बढ़ता जाता है। उनके सुंदर स्वरूप में स्थिति होती जाती है, मन एकाग्र होता जाता है। फिर हमें सारा संसार सतगुरु रूप लगने लगता है। हर इंसान में अपना सतगुरु नजर आता है, क्योंकि हम में हमारा सतगुरु इस कदर समा जाता है कि वो और हम में भी कोई अंतर नहीं लगता। वो हमें पहले अपने आप में नजर आता है, हमारे अंदर। फिर हमें लगता है कि जिस सतगुरु को हम बाहर तलाश रहे हैं, वो तो हमारे अंदर ही है, हम में बैठा हुआ है, दूरी है कहाँ। फिर वही सतगुरु हमें हर स्वरूप में नजर आने लगता है। फिर हमें ऐसा लगता है ये पूरा संसार ही हमारा सतगुरु है और कोई तो है ही नहीं इस दुनिया में। फिर इस तरह से हमारे मन से सारे डर, सारी चिंताएं, सारी शंकाएं, सारे दुख नाश हो जाते हैं उस पल भर में, जब हम अपने सतगुरु के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसे कहते हैं ध्यान। नाम के साथ साथ ध्यान करना जरूरी है। ध्यान से ही हम अपने सतगुरु के मनोहर स्वरूप की तरफ आकर्षित होते हैं और उसको अपने आप में समाते हैं, और हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। हर जगह से हमारा ध्यान हटकर सिर्फ अपने सतगुरु के सुंदर स्वरूप में वहां पर टिक जाता है। फिर जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, उसे हम पूरे विश्व में, पूरी यूनिवर्स में भी ढूंढने जाए ना, वो कहीं नहीं मिलती। फिर हम सब भूल जाते हैं कि दुनिया में क्या है, क्या नहीं है, कुछ याद नहीं रहता। बस एक ही स्वरूप याद रहता है, हमारा सतगुरु। हमें असलियत का पता चल जाता है, हमें जीव और ब्रह्म का भेद पता चल जाता है। जैसे हमारे सतगुरु की आरती में है ना, जीव ब्रह्म का भेद बतावे, सुरत शब्द का मेल करावे। तो सतगुरु इस तरह से जीव और ब्रह्म को मिला देता है और हमें ये बताता है कि ए जीव, ब्रह्म तुम ही हो और कोई ब्रह्म नहीं है, बाकी भ्रम है,
और भ्रम है ही नहीं, सब ब्रह्म आप है। वो ब्रह्म है सतगुरु जो तुम में भी है, ये पता चल जाता है। ना कोई ऊंचा रहता है, ना कोई नीचा रहता है, ना कोई अमीर ना गरीब, ना सुख रहता है ना दुख रहता है, सिर्फ एक ही रहता है, सतगुरु। समदृष्टि हो जाते हैं हम, सब में उस एक को देखने लगते हैं, और इस तरह से हम खुद उसी एक का रूप बन जाते हैं। इसे कहते हैं अपने अंदर परमात्मा को प्रकट करना। तो इस तरह से जिसने भी श्री आरती पूजा, नाम, सिमरन, ध्यान, सेवा, हमारे सतगुरु ने 5 नियम बताए हैं। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो जन करे, निश्चय हो कल्याण। तो जो भी इस विधि को अपनाता है वो परमेश्वर को पा लेता है घर बैठे ही। मैंने भी इन्हीं विधियों को अपनाया। मुझे मेरे सतगुरु ने भक्ति मार्ग में लाया, ये सब कुछ कराया और मुझे जीव ब्रह्म का भेद बताया और सारे संसार में खुद को दिखाया। तब हम जानते और मानते हैं कि बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यही तत्व है, यही सार है। सारा विश्व ब्रह्म स्वरूप है। इसे ही कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, कि तुम्हें पता है कि यहाँ सिर्फ ईश्वर है। सिर्फ पता भी नहीं, तुम देख रहे हो, तुम देख रही हो। फिर बस इसी तरह से हम अपने सतगुरु के नियमों का पालन करके घर बैठे ही जीव से ब्रह्म बन सकते हैं। आप परमात्मा का रूप बन सकते हैं। अपने अंदर की ज्योत जगाकर उस परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। यही हमें हमारे सतगुरु घर बैठे भी सिखाते हैं। जय सच्चिदानंद। हमेशा अपने सतगुरु का ध्यान करें।